में थी। संभल में जो कुछ हुआ उसमें पहली गलती जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई। वो सर्वे की बात आई जिसने इस पूरे मामले को खराब किया। दूसरी गलती पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थी, सही तौर पे कंट्रोल नहीं किया और बेजा फायरिंग की, जिसकी वजह से 5 जवानों की शहीद हो गए, हलाक हो गए। अब तीसरा जो मसला चल रहा है अननेसेसरी अनवारंटेड अरेस्ट। लोग घर छोड़कर चले गए, घर को दरवाजों को लॉक पड़ा हुआ है, लोग वापस नहीं आना चाह रहे हैं, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। न सिर्फ पुलिस वहां गिरफ्तार कर रही है बल्कि दिल्ली आकर गिरफ्तार कर रही है। तो तमाशा ये हुआ कि मस्जिद के फौरी सामने वो चौकी कुछ बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन है, कुछ कह रहे हैं कि म्यूनिसिपलिटी की जमीन है। तो क्या इतनी जल्दी? हर पार्टी करप्शन में, कास्टिज्म में, कम्युनलिज्म में और क्रिमिनलाइजेशन, ये 4 C's आर डोमिनेटिंग: करप्शन, कास्टिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। कोई पार्टी इससे बरी नहीं है। ये तो छोटी पार्टी है जो आप कह रहे हैं, असल हुकूमत कौन कर रहे हैं? अपोजिशन में कौन है? यानी असल पार्टियां तो वो हैं, ये तो 1-2 जगह ठहर रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो इसको उतना बड़ा इशू नहीं है। असल जिनको गवर्न करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाना में, स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को बनाना चाहिए जो देश में इंतशार फैला रहे हैं, झगड़ा फैला रहे हैं, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं और अमीरों के मददगार हैं, गरीबों पर उनकी कोई देखभाल नहीं है। हिंदू जाग गया है, अब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है, कैसे देखते हैं? मैं आज की प्रेस में जो हमारा पहला नुक्ता तो यूनियन बजट के बारे में था, तो हम पहले यूनियन बजट के बारे में कुछ बोल देंगे। पहली बात यह है कि देश में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको यूनियन बजट एड्रेस करे। पहले ही साल गुज़िश्ता दिनों 33% मनरेगा से कट कर दिया है, उसको वापस लाइए। वो रूरल एरिया की बात है। अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, जैसा मनरेगा स्कीम है वैसी एक स्कीम अर्बन एरिया के लिए आना चाहिए। दूसरा ये है कि जो तालीम पे खर्चा कम हो गया है, गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही। कम से कम यूनियन बजट का 6% हिस्सा तालीम पर लगाइए, यूनिवर्सिटीज को बढ़ाइए, यूनिवर्सिटीज की फंडिंग को बढ़ाइए, वहां जो ग्रांट्स होती है वो ग्रांट्स बढ़नी चाहिए। तो ये एक दूसरा। तीसरा हेल्थ सेक्टर है, सेहत पर तवज्जो, दवाखानों वगैरह, दवाखानों की सहूलतें। हमारा मुतालिबा ये है, दरख्वास्त ये है कि यूनियन बजट में कम से कम 4% यूनियन बजट का हिस्सा वो हेल्थ पर लगना चाहिए। खासतौर पे SC ST के बारे में हमारा ये समझना है कि जो लैंड एम्पावरमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, असल जब तक रूरल एरिया में SC ST के पास लैंड नहीं होगी, उनका एम्पावरमेंट सही नहीं होगा, तो उस तरीके से उनके डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके एम्पावरमेंट की बात की जाए। मुस्लिम्स के बारे में हमारा समझना है कि जो स्कॉलरशिप पहले थी ये गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। इस साल उन तमाम स्कॉलरशिप्स को वापस किया जाए, जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन वगैरह की सब बातें हैं। उसी तरीके से जो मुस्लिम कॉन्सेंट्रेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर एजुकेशनल डेवलपमेंट के, स्किल्स डेवलपमेंट के कुछ स्पेशल स्कीम्स को जनरेट किया जाए। ये तो बजट के बारे में है। दूसरा जो हमारा कहना है कि 2025 का जो साल शुरू हुआ, हम सबको एक नए साल पे मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल को एक ट्रस्ट का, कम्युनल हार्मोनी का और अंडरस्टैंड, ईयर ऑफ कम्युनल हार्मोनी, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग के साल की तरह सेलिब्रेट किया जाए। देश में तनाव बढ़ गया है, टेंशन है। रिपोर्ट्स ये हैं कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस साल 84% ज्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ा है, तो वो बहुत देश के लिए नुकसानदायक है। इसके लिए कम्युनल हार्मोनी को, इसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। आखिरी बात जो थी वो संभल के बारे में थी। संभल में जो कुछ हुआ उसमें पहली गलती जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई। वो सर्वे की बात आई जिसने इस पूरे मामले को खराब किया।
दूसरी गलती पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थी, सही तौर पे कंट्रोल नहीं किया और बेजा फायरिंग की, जिसकी वजह से 5 जवानों की शहीद हो गए, हलाक हो गए। अब तीसरा जो मसला चल रहा है अननेसेसरी अनवारंटेड अरेस्ट का। लोग घर छोड़कर चले गए, घर को दरवाजों को लॉक पड़ा हुआ है, लोग वापस नहीं आना चाह रहे हैं, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। न सिर्फ पुलिस वहां गिरफ्तार कर रही है बल्कि दिल्ली आकर गिरफ्तार कर रही है। तो संभल के अंदर जो उनकी एग्जैक्टी और जो उनकी पोजीशन थी, वो संभल में उनकी पोजीशन को खत्म कर देने का एक ये मंसूबा लग रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है। और अब उस पर तमाशा ये हुआ कि मस्जिद के फौरी सामने वो चौकी कुछ बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन है, कुछ कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल की जमीन है। तो क्या इतनी जल्दी है? वहाँ स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करते, लाइब्रेरी बनाते, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते, वहाँ कोचिंग सेंटर बनाते, वहाँ कोई ऐसी चीजों की ज्यादा जरूरत थी। ऐसे मौके पर ये सब करना, इससे ये लग रहा है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों पे कोई उनको कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है। गवर्नमेंट को ज्यादा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, उसमें ज्यादा सब्र होना चाहिए और डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। जो कुछ संभल में हो रहा है उससे देश की बदनामी हो रही है, देश के बाहर बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी हो रही है, और उस बदनामी का सबब आवाम बन जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा है। ये बड़े तशवीश की बात है। धार्मिक स्थान मिल रहे हैं वहाँ पर, शुक्रिया जी, वहाँ पर धार्मिक स्थान मिल रहे हैं, लगातार वहाँ पर मिल रहे हैं। पुराने केसेस जो क्राइम हुए थे उनको खोला जा रहा है। जी 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 जी। मतलब ये है कि केस को सॉल्व करने के बजाय उसको एक रुख देकर, उसको माहौल को अच्छा बनाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा पेचीदा बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, प्रॉब्लमेटिक बनाना और टेंशन पैदा करना और जुल्म करने के रास्ते ढूंढना, यानी ये जो तरीका है, मैं यही कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को वहां लोगों को राहत पहुंचाने के लिए है या लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम तो समझते हैं कि पॉलिटिक्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो तो समाज में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों की तकलीफ बढ़ती है तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने रिफॉर्म की तरफ तवज्जो देना चाहिए। जैसे संभल में जो हालात हुए हैं, तो जैसे जमात इस्लामी हिंद जैसी तंजीम है, तो आप लोग जो लीगल वे में क्या एक्शन ले रहे हैं आगे क्या? हम तो पहली मर्तबा हमारे दोस्तों की मदद से हमने तवज्जो दिलाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उस पूरे प्रोसेस को छानबीन करने और रिपोर्ट की डिमांड की। तो वहाँ हाई कोर्ट ने हमसे ये कहा कि आप, वो गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन बनाया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर वो रिपोर्ट सही नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तो फिर आप बात करें। तो हम कोर्ट में बात कर रहे हैं। तो हम तो जो लोग परेशान हाल हैं उनकी भी लीगल हेल्प करना चाहते हैं, हम तो गवर्नमेंट की भी मदद करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर सूरत में वहाँ पे राहत और आराम और एक जो तनाव है वो खत्म हो, एक नॉर्मल और पीसफुल माहौल बने। लेकिन जो संभल में हालात हुए वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में नहीं हुआ, मुस्लिम के हिंदुओं के साथ जो है प्रशासन भी वो जो पथराव की पिस्टल चलाया, 4 मुस्लिम मारे गए, 4-5 मुस्लिम। जी जी, आपकी बात दुरुस्त है जी। मलिक साहब, दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो उन लोगों को टिकट दे रही है कि जिनके ऊपर दिल्ली दंगे के आरोप और वो UAPA में जेलों में बंद हैं या कुछ बाहर भी आ गए हैं। इसको आप कैसे देखेंगे और इस पर जमाते इस्लामी क्या कहना चाहती है? भाई देखिए, हमारे भारत में ये कोई एक पार्टी का मसला नहीं है। देश भर में जितने MLAs है और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें 40% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अब कोर्ट और कचहरी का मसला ये होता है कि जब तक डिक्लेयर ना हो जाए कि कौन आदमी गुनाहगार है, कौन आदमी गुनाहगार नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 40% लोगों पे केसेस चल रहे हैं, तो एक पार्टी का मसला नहीं है। हर पार्टी ऐसे लोगों को वोट देती है। हम जैसे लोगों से हम चाहते हैं कि लोग अखलाक के लोगों को, किरदार के लोगों को, खिदमत करने वालों को, अच्छे भले लोगों को, जिनका लाइफ पूरी अच्छी हो, करप्शन से, क्राइम से और कम्युनल प्रॉब्लम से साफ सुथरे लोग आए, ये हम चाहते हैं।
लेकिन ये मसला एक पार्टी का नहीं है, हर पार्टी ऐसी करती है। आपका इशारा साध्वी प्रज्ञा की ओर है। हम किसी एक पार्टी का जिक्र, पूरे आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कोई, हर पार्टी करप्शन में, कास्टिज्म में, कम्युनलिज्म में और क्रिमिनलाइजेशन, ये 4 C's आर डोमिनेटिंग: करप्शन, कास्टिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। कोई पार्टी इससे बरी नहीं है। ये तो छोटी पार्टी है जो आप कह रहे हैं, असल हुकूमत कौन कर रहे हैं, अपोजिशन में कौन है? यानी असल पार्टियां तो वो हैं, ये तो 1-2 जगह ठहर रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो इसको उतना बड़ा इशू नहीं है। असल जिनको गवर्न करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहते मलिक हैं, साहब, असल मसला इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है उनके साथ मुसलमानों की कहीं ना कहीं सिंपैथी तो है, और फिर वोट पर काफी असर पड़ेगा। ये खुद मुसलमानों में आपसी चर्चा है। असल मसला इसलिए देखिए कि 1-2 जगह कुछ असर हो सकता है, लेकिन जो दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं, हम दिल्ली की जनता से इस बात की अपील करेंगे कि वो ये देखें कि वो दिल्ली में स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कौन बनाए। क्या यहाँ पर दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को बनाना चाहिए जो देश में इंतशार फैला रहे हैं, झगड़ा फैला रहे हैं, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं और अमीरों के मददगार हैं, गरीबों पर उनकी कोई देखभाल नहीं है? या ऐसी स्टेट गवर्नमेंट आए जो गरीबों की देखभाल करे, तालीम पर तवज्जो दे, रोजगार पे तवज्जो दे? ये असल मसला है। तो असल जो लोगों का फोकस ये होना चाहिए। आपने पॉलिटिकल प्रिजनर का सवाल उठाया था। जी जी जी। क्या ये दिल्ली दंगों के आरोपी को आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर मानते हैं क्या? भी देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है कि कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, जो राउडी शीटर है, जिस पर लंबे, अब ये जो केसेस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कम्युनल टेंशन में जो जाते हैं, इसमें कौन सच्चाई पे है, कौन गलती पर है, इसकी तहकीक होना पड़ता है। इसलिए उन सबको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको उससे ना जोड़ दिया जाए, जो राउडी शीटर है, जो मर्डरर है, जो किडनैपर है और जो रेपिस्ट है। ये तो 2 अलग अलग चीजें हैं। थैंक यू।